राधा, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि कितनी धूल जम गई है इस सब पे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं 1 महीना नहीं 1 साल बाद वापस आ रही हूँ। राधा, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही होगी। मैं कभी नहीं चाहता था कि ये बात इस तरह तुम पर जाहिर हो, लेकिन अब जब तुम जान ही चुकी हो तो ये भी जान लो कि तुम जो मेरे लिए थी वो आज भी हो, हमेशा रहोगे। मेरा पहला प्यार, मेरी सखी। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? विश्वास करो, मैं कभी भी तुम्हारे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, कभी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। ऐसा मत सोचो। सच तो यह है कि मैं ऐसा कभी चाहता ही नहीं था। कुछ दिन पहले जो यहां रोडंग में हुआ, घर में हुआ, उन चुनौती भरे रास्तों पर मेरे साथ चली, मेरा सहारा बनकर। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है राधा, मैं बहुत दुख दिया है। मैं कभी भी नहीं चाहता था। मैं समझ सकती हूँ बक्सी जी। मैं समझती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि कल्याणी ने किस तरह आपके साथ खड़े रहकर आपका साथ निभाया। बक्सी की कुर्सी वापस लाने में आपकी मदद की। ऐसे इंसान से प्यार नहीं होगा तो और क्या होगा? और फिर वो आपकी पत्नी है, कोई अजनबी तो है नहीं। क्या तुम सच में? किसी का प्रेम पर जोर थोड़ी ना चले। क्या मेरा चला था जब मुझे आपसे प्रेम हुआ था? कोई अपनी भावनाओं को कैसे रोक सकता है? ऐसे में अच्छा यही होता है कि किसी का रास्ता रोकने से अच्छा उसके लिए रास्ता बना दो, क्योंकि ये तो होना ही था ना बक्सी जी। ये लिखा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप अपने मन में ये बोझ लेकर चलें कि आप मेरे दोषी हैं। राधा, उससे तुम्हारी बातों ने मेरे मन से उतार दिया राधा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे कहूं। चलो हम सब साथ में समय बिताएंगे। आओ। सफर करके आई हूं, थक गई हूं, थोड़ा आराम कर ले। मैं भी कितना पागल हूं।
आराम कर लो। देखकर मजा आया? हो जाए एक दाव। आप सोच रहे होंगे मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। असल में कल रात को राधा दीदी और आपके बीच मुझे कुछ तनाव महसूस हुआ, जिसका कारण शायद मैं ही थी। इसलिए मैंने सोचा सबका तनाव दूर करने का चौसर से बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। और राधा दीदी को भी खुश रहना बहुत जरूरी है, ताकि उनका बच्चा भी खुश रहे, स्वस्थ रहे। और वैसे भी खेल में इंसान भी बच्चा बन जाता है और सब भूल जाता है ना? अच्छा किया तुमने। कल्याणी, कल जब तुम अचानक चली गई तो मुझे लगा शायद नाराज होकर चली गई। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। माफी मांगने की बातें छोड़ दीजिए। अब सिर्फ सब खेल खेलेंगे। अब सिर्फ जीतने वाला हारने वाले को कहेगा माफ कर दो, मैं जीत गया। अरे वाह चौसर। हाँ माँ, आप भी खेलेंगी? नहीं नहीं, तुम खेलो। मैं राधा दीदी को लेकर आती हूँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ राधा? जमाई जी को कल्याणी से प्रेम है और तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है? मैं बाद में आती हूँ। रुको कल्याणी, कोई काम था? वो मैं सोच रही थी आप भी वापस आ गई है और अब यहाँ सब कुछ ठीक है, तो फिर हम सब मिलकर चौसर खेले। मैंने सब तैयारियां भी कर दी है, चलिए ना दीदी। चलो। ये राधा को हो क्या गया है? तुम्हारी बात हुई राधा से? उसने हमारे कल्याणी और मेरे रिश्ते को स्वीकार कर लिया माँ। क्या? फिर भी माथे पर ये चिंता की लकीरें क्यों हैं? समझ नहीं आ रहा माँ, किसने दिल से किया या मजबूरी में आकर। कल तक तो राधा हमारी शादी के खिलाफ थी, कल्याणी के खिलाफ थी, और आज उसे हमारे प्यार से कोई एतराज ही नहीं है। इसका मतलब तुम अपनी राधा मणि को ठीक से समझ ही नहीं पाए हो जगबंधु। अचानक किसी भी व्यक्ति के सामने एक बदलाव आकर खड़ा हो जाए, जैसे कि तुम्हारी और कल्याणी की शादी, तो कोई भी पत्नी ऐसे ही प्रभावित होगी ना। पर फिर इंसान की समझदारी और उसके बड़प्पन पर निर्भर करता है कि वो इस बदलाव के साथ अपनी सोच बदलता है या नहीं। हमारी राधा मणि समझदार है और उसका दिल भी बहुत विशाल है। तुम ज्यादा सोचो मत। आइए राधा दीदी। बॉक्सी जी आप यहाँ बैठेंगे और राधा दीदी आप उनके पास यहाँ बैठेंगी। तुम सब खेलो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाना भिजवाती हूँ। आइए ना दीदी। राधा दीदी ये आपके, बॉक्सी जी ये आपके।
अरे तो वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना, खेलो हमारे साथ। तिलोत्तमा, ये तुम्हारे लिए। आप लोग खेल शुरू कीजिए, मैं माँ की मदद करके आती हूँ। अब आएगा मजा। अब पता चलेगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। देख लीजिए बक्सी जी, मुझे तो सिर्फ 5 चाहिए और मैं जीत जाऊंगी, और आपको जरूरत है 7 की। राधा, वो क्या है कि इस खेल में किस्मत ने मेरा कभी साथ नहीं दिया। लेकिन मेरी किस्मत तो इस खेल में बहुत अच्छी है बख्शी जी। लाइए, मैं आपके लिए खेलती हूँ। अरे वाह, साथ। देखा, कहा था ना, इस मामले में मैं किस्मत की धनी हूँ। जिता दिया ना आपको बख्शी जी। अरे हाँ, ये तो कमाल हो गया। आज तक मैं इस खेल में कभी जीत ही नहीं पाया था। हाँ, जीत गया। कल्याणी के आने से राधा दीदी हार गई। मैंने कहा था ना, इस मामले में मैं किस्मत की धनी हूँ। जिता दिया ना आपको बख्शी जी। अरे हाँ, ये तो कमाल हो गया। आज तक मैं इस खेल में कभी जीत ही नहीं पाया था। हाँ, जीत गया। कल्याणी के आने से राधा दीदी हार गई। ओ, इस बात पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? खेल ही तो है, खेल में हार जीत लगी रहती है। आप लोग खेलिए, मैं आती हूँ। आराम से राधा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।